Hi guys, it's a day 2 75 हार्ट चैलेंज 3 अक्टूबर। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं 3 अक्टूबर को नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं 4 अक्टूबर को 10:30 बजे बना रहा हूँ। 10:30 बजे रहे हैं। डे 2 चैलेंज जो मुझे 3 अक्टूबर को डालना था, एक्चुअली मुझे उसे आज सुबह के 7 बजे डालना था और वो डे 3 को पूरा कंप्लीट करके एडिटिंग करके, लेकिन हुआ क्या, जो मेरा डे 1 75 हार्ट चैलेंज उसको मैंने 12-13 घंटे एडिटिंग में लगा कर पूरा टाइम को उल्टा सीधा हो गया। इसलिए ना डे 2 बन पाया वीडियो, ना डे 3 बन पाया। और डे 3 को भी अभी शूट करना पड़ेगा। पूरा क्या किया वो बताना पड़ेगा। पूरा हुआ क्या, मैं पूरा सीन बताता हूँ। तो डे 1 को मैंने यानी कि 2 अक्टूबर को पूरा वीडियो एडिट किया, ठीक। अभी मैं इसको भी कितनी बार क्या बताऊँ, मैं अपने मोबाइल, पहले मैं दूसरा वाला मोबाइल बना रहा था, उसका कभी फेस कट जा रहा था, फिर चार्जिंग में नहीं, इतनी सारी दिक्कत आ रही है, पावर बैक हो जा रहा था, तो कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत आ रही, फिर मैं दूसरा वाला मोबाइल से ही बनाना पड़ रहा है। इसमें क्वालिटी भी सही ठीक है। फिर तो हुआ क्या, मैं पूरा 2 अक्टूबर को मैंने डे 1 को पूरा चैलेंज कंप्लीट किया। और क्या हो गया, मैंने 100+ क्लिप उसमें वीडियो बना दी, छोटे छोटे क्लिप बना दिए उसमें कि हाँ मैं इधर हूँ। फिर पूरा इतने 100+ क्लिप बन गए थे उसके बाद जो मेरा पीसी है, मैं रीज़न बताऊँ किस से 12 घंटे लग गए एडिटिंग में। कुछ खास नहीं, बस उसमें क्लिप को ऐड करना था और उसमें जो अनयूज़ वीडियो या फिर उसमें कुछ नहीं है काम का उसको हटाना था और स्पीड कुछ चीज़ें बढ़ा देना था जिससे कम टाइम बना। सिर्फ इतनी चीज़ करने में 12 घंटे लग गए। पहली बात तो मेरा लैपटॉप सही नहीं है, चलता नहीं सही से। उसमें 5 मिनट तो ओपन करने में लग जाते, फिर 5 मिनट पूरा कैपकट को ओपन करने में लग जाते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करने में, जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। मोबाइल में भी एडिट नहीं पाता, उसमें भी मतलब इतने क्लिप को अलग अलग ऐड करने में, फिर उसको कस्टमाइज़ करने में बहुत टाइम लगता है। बट उससे कहीं ना कहीं लैपटॉप बेटर, बस उसमें यही सब में टाइम लग जाता है, कट करने में, ये सब ओपन करने में यही सब में लगता है। उसमें ईजिली सब कुछ हो जाता है। इस मोबाइल में तो और भी दिक्कत आने लगी, क्लिप करने के थोड़ा बहुत है ठीक है, कट कर उसमें सही हो जाता है। और मैंने फिर उसके बाद 8 बजे खाना वाना खा के, जो मैंने दोपहर को बना था, खाना खाया, फिर उसके बाद मैं एडिटिंग के लिए बैठ गया। 8 ही बजे बैठ गया था, लेकिन वही ओपन करने में फिर उसी समय फिर मैंने सोचा खाना खा लो, अपना नमाज़ पढ़ लो। फिर उसके बाद 11 बजे बैठ गया एडिटिंग, 10 बजे से बैठ गया था, तो 10 से वही ओपन करने में यही समय फिर लग गया पूरा। 11 बजे से फिर शुरू किया सही तरीके से एडिट करना। फिर 11 से 11 लगातार नॉन स्टॉप मैंने फिर 11 से 12, 12 से 1 पूरा 2-3 घंटे, यानी 10 से मैंने एक्चुअली शुरू किया। पूरा 3 घंटे की बैठ कर लगातार एडिटिंग की, और उसमें सिर्फ आधा का क्लिप यूज़ हुआ था, वीडियो एडिट हुई थी। फिर इसके बाद मैं सोने के लिए, क्योंकि मैं थक गया था उस दिन पूरा वर्कआउट कर फिर मैं सोने के लिए लेट गया। सोचा था 3 बजे उठूँगा, लेकिन 1 बजे सोया, 3 बजे कैसे उठ पाता। तो मैं 5 बजे अलार्म लगाया था, 5 बजे उड़िया में शायद अलार्म लगा, मुझे आई डोंट रिमेंबर। फिर उसको मैं बैठ गया था। फिर मैंने शुरू किया, ओपन किया ऐप्स, सॉफ्टवेयर मैंने मतलब लैपटॉप ओपन किया, 5-10 मिनट वही लग गया फिर सॉफ्टवेयर ओपन करने में। 5 मिनट के बाद मैंने सब, क्योंकि मैंने एक प्रॉमिस भी किया था कि सबसे पहले एडिटिंग को पूरा कंप्लीट करूँगा, फिर मैं चैलेंज को शुरू करूँगा, उसको अपलोड करके 7 बजे शेड्यूल लगाकर फिर सोऊंगा। लेकिन क्या होगा, पहले ही सोना पड़ा, लेकिन वो चैलेंज भी नहीं हो पाया। इतनी लंबी एडिटिंग उसमें हो रही थी, क्या ही बताऊँ, इतना लेग हो रहा था। वो तो प्रॉमिस छूट गया, लेकिन फिर भी सोचा एडिटिंग करके फिर नेक्स्ट चैलेंज शुरू करूँगा अपना। फिर क्या शुरू देखा, फिर उसमें ओपन किया तो उसमें वॉइस ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। मुझे लगा शायद उसमें कोई दिक्कत हो गई, पूरा वीडियो या फिर सॉफ्टवेयर को जैसे दिक्कत हो गई। और उसमें ये होता है कट भी ज़्यादा तो बैकअप रहता है, मतलब सब कुछ हटता नहीं है, वो स्टोर रहता है, तो चीज़ अच्छी रहती है। तो लेकिन उसमें क्या हो रहा था, वॉइस ही नहीं आ रही था, और एकदम मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। मुझसे लगा वो होगा नहीं, मुझे छोड़ना पड़ेगा ये चीज़। इतनी 3-4 घंटे एडिट किया था, और वो भी मतलब मन ही नहीं कर रहा था। फिर पता नहीं, फिर वही चीज़ सवाल आ रहा था कि अब मेरे लिए यूट्यूब चैनल बनाए कि नहीं। फिर ऐसे मैंने जो 20 चैनल बनाए, उसी तरह ये भी छोड़ दूँगा नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने एकदम डिमोटिवेट होकर
फिर से सो गया। मैंने चैलेंज भी नहीं किया, उस समय वो एडिट तो हुई नहीं थी, तो उसको चैलेंज कर लिया, लेकिन नहीं किया, एकदम डिमोटिवेशन हो रहा था इसलिए नहीं किया। फिर क्या हुआ, 9:30 बजे, मतलब वही इंस्टीट्यूट के लिए जाना था, तो घर से अच्छा वो फ़ोन आ गया, तो मैं टाइम पे उठ गया 9:30 बजे। लेकिन फिर भी आधे घंटे लेट उठा। और हर बार क्या था, मेरे स्कूल टाइम से ही है ये चीज़, जब स्कूल का टाइम होता था फिर मैं उससे 10-15 मिनट आधे घंटे पहले उठता हूँ। जल्दी हड़बड़ी में, मतलब भागा दौड़ी वाली अपनी ज़िंदगी अब शुरू से बना रखी है मैंने। मुझे पहले मतलब पहुँचना नहीं, पहले जाकर आराम से टाइम, कभी ऐसा हुआ ही नहीं मेरे साथ, और ये चीज़ अभी भी हो रही, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आधे घंटे पहले उठ कर जल्दी मैंने नाश्ता करने की देर हो रहा था, क्योंकि उस दिन, क्योंकि इतने दिन से क्या हो रहा था, मैं टाल रहा था उसे। मुझे 2 महीने हो गया, और उससे पहले भी आया था, मैं सब कुछ इंस्टीट्यूट देख चुका था, सारा चीज़ देख चुका 2 महीने पहले से भी। और यहाँ पे 2 महीने की 1.5 महीने जहाँ पे रूम पे रह रहा हूँ, उसके पहले मैंने दूसरी जगह देखा था, तो वहाँ पर मैंने फाइनल किया था कि मैं वहीं पर एडमिशन कराऊँगा, सोच रखा था, क्योंकि वहाँ पर ठीक पढ़ा रहे थे। बस उसमें क्या होता, सर्टिफिकेट जो रहे थे उसका थोड़ा अलग था सिस्टम, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बस उसी कन्फ्यूज़न को मैं टाल रहा था, दूसरे दिन कर रहा था। और मैं सोच रहा था कि उधर वहाँ पे रूम ले लूँ, कि वहाँ पे बहुत लंबा पड़ जाता है, इतना किराया 15 लेकर, या फिर वहाँ पर उनसे कहा कि रूम देख लो, तो हुआ नहीं। फिर इसी तरह कल में हो रहा था, और फिर कभी ऐसे मन ही नहीं कर रहा था जाऊँ वहाँ पर, फिर ऐसे डेमो लूँ, डेमो के चक्कर में टरा था, फिर कभी कल जाऊँगा, उसमें भी वही इतना। जब 1 दिन 2-3 दिन मैं इग्नोर करता हूँ, नहीं जा पाता हूँ, तो फिर दोबारा मन ही नहीं करता वहाँ पर जाने का। फिर डर लगता है क्यों आया ऐसे सवाल, पता नहीं ऐसे सवाल मतलब आने की क्यों गया नहीं, इस चीज़ को जैसे पता नहीं क्यों नहीं जा पाता वहाँ पर। स्कूल में भी ऐसा होता है, जैसे नागा कर दूँ या फिर 2-3 दिन नहीं जाऊँ, फिर ऐसे डर की वजह से कि सवाल पूछेंगे कि, या फिर किसी और रीज़न से, मतलब वो चीज़ नहीं, हिम्मत नहीं हो पाती कि आए नहीं थे, कि ऐसा पूछेंगे तुम्हें, ये हिम्मत नहीं पाती। फिर किसी तरह हिम्मत बना के जाता था, और एकदम फिर उससे कंटिन्यू नहीं करता था। ये चीज़ मेरे अंदर कमी बहुत पहले से है, इसलिए मेरे स्कूल में काफ़ी कम, बहुत मुश्किल जा पाता था, काफ़ी कम अटेंडेंस भी होती थी। एक तो मन ही नहीं करता था, 50 बच्चों के बीच में मैं फोकस ही नहीं कर पाता था, पढ़ ही नहीं पाता था, कोई चीज़ समझ में नहीं आता, मेरे दिमाग में कोई चीज़ गुस्सा ही नहीं था। ये चीज़ 5th क्लास के बाद से हुई। तो किसी तरह हिम्मत बनाकर फिर 1.5 महीने से हो ही रहा था, फिर मैंने टाइम हो से फिर यहाँ पे मैंने डिसाइड किया, इधर देखा तो यहाँ पर सर्टिफिकेट वो जो है सही दे रहे थे, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया का ही वो दे रहे थे, एडवांस डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट का दे रहे थे। वहाँ पर हज़ार्ड और फायर एंड सेफ्टी, उसमें जो फील्ड में जाना नहीं था, तो उस चीज़ का दे रहे, तो यहाँ पर मुझे सही लगा। और वहाँ पर इसी वजह से वहाँ पर निकला, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई भी हो गई थी। उनसे कहा रूम देख लो, तो वो मतलब एकदम समझ रहे थे कि मतलब मैं बेवकूफ़ या फिर क्या। पहले बोले मैं अभी यार बिज़ी हूँ, बिज़ी नहीं बोले कि यार बारिश हो रही है, तो मैंने कहा ठीक है देख। फिर बारिश से फिर वो बोले कि बारिश रुक गई, तो मैंने कहा भाई चलो बारिश रुक गई, रूम देख लो साथ में चल के। तो उसने कहा, फिर मैडम ने, यार इस समय ड्यूटी है, मैडम मना कर देंगी, वहाँ पर आने वाली होंगी, मतलब जो हेड हैं पूरे वहाँ के, तो वो आने वाले होंगे। तो मैंने जो दूसरे सर थे, वो एक लड़का था, तो सर से पूछा क्या मैडम आ रहे हुए, और वहाँ फीस, वो बार मतलब सिर्फ फीस ही पीछे पड़ा था कि हाँ फीस ले लो, तो मतलब तुम्हारी मतलब नहीं क्लास आओ जाए ना आओ, तुम 4-5 दिन में आओ, 6 दिन में आओ, क्या कोई दिक्कत, तुम पहले फ़ीस जमा करो। रूम से क्या मतलब है, तुम फीस जमा करो ना यार, रूम तो मिलते रहेंगे, अपना वहाँ से आओ, यहाँ पे देखते रहना। बार वो मतलब एडमिशन कराने फीस के लिए पीछे, ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी बेकार लग रही थी, अच्छी क्या लग रही, बेकार ही लग रही थी। फिर वहाँ पर फिर उसने कहा कि यार अभी यहाँ पर आया हूँ, थक गया हूँ। फिर मैंने कहा मैडम, उनसे पूछा सर से, बोले नहीं आएंगे यहाँ पर अभी नहीं। वो झूठ बोला था, मुझे पता था। फिर मैंने कहा भाई यार वो मैडम तो नहीं आ रही हैं, चलो यार देख लो यार रूम, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार रूम देख लो, हिम्मत बना कर, मतलब उस दिन ट्राई कर रहा था कि यार कल में टाला था, और मैं सोचूंगा ये देख लेंगे ऐसा पड़ जाए, लेकिन मैंने हिम्मत बना कर सोचा साथ में जाऊँगा, गलती मेरी भी। फिर मैंने कहा चलो, लेकिन किसी तरह सोचा कि उस दिन देख लूँगा रूम, सब कुछ फाइनल करा लूँगा, उनका एडमिशन करा लूँगा वहाँ पर, मैंने सोच रखा था। फिर उस बंदे ने कहा कि अभी वहाँ पर आया, थक गया हूँ, मतलब ये चीज़ बहाना है ना, तो यार समझे। मैंने कहा यार भाई बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या, हाँ मैं यहाँ पर आ रहा हूँ यार, तुम ऐसे मतलब समझ रहे हो तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। हाँ मतलब ये हड़का ऐसे चिल्ला के बात की थी गुस्से में एकदम। फिर वहाँ से ऐसे बैग टांग के निकल आया,
तो उस दिन क्या हो रहा था, मतलब सर ने कहा, तो उसने कहा कि शाम को पेमेंट कर देना या फिर कल कर देना डेमो क्लास, जब तक डेमो क्लास के लिए मना कर रहे थे। यहाँ पर आए तो यहाँ पर कहा जितने दिन तुम्हें डेमो लेना है लो, और अपना मतलब कुछ भी इस तरह का नहीं था फोर्सफुली, कहा डेमो बंद कर दूँगा। मुझे सब पता, मतलब फोर्सफुली वो पहले एडमिशन कराना चाहते थे। तो वहाँ पर ये चीज़ मुझे सिस्टम, बाकी वहाँ पर और बच्चे कम थे, कम से कम 6-7-8 बच्चे थे, लेकिन जो पढ़ाते थे मुझे समझ में आता था। तो 50 बच्चे की भीड़ में मैं गायब हो जाता, लेकिन 6-7 बच्चे रहते तो वहाँ पर एकदम सब कुछ लगता है कि सब कुछ बता पाता हूँ, बोल पाता हूँ अच्छे से। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा 50 बच्चे या 50 ज़्यादा हो जाते हैं, दिक्कत होने लगती है। फिर इसके बाद वही किसी तरह, फिर उसके बाद यहाँ पर चल रहा था, हर दिन हो ही नहीं पा रहा था, मतलब महीने भर से यहाँ। फिर यहाँ पे 2-3 हफ्ते पहले देख कर गया था, फिर मतलब एडमिशन, एक दिन डेमो लिया, फिर उसके बाद आया ही नहीं। फिर घर चला गया था, घर के बाद आया, मतलब हफ्ते भर तक मतलब कल जाऊँगा, मैम पूछ रही थी कब आओगे, तो मैंने कहा कल आऊँ। इसी तरह हफ्ते भर निकल गया, मतलब उस कमरे से, कम्फर्ट जोन से निकलने का मन ही करिए। बहुत बड़ी दिक्कत है वही हो रही। जब मैं एक दिन 2-3 जाऊँ ना तो यही होने लगता है, और जब जाने लगूँ तो लगातार जाता रहता हूँ। तो नहीं एडमिशन ही करा पा रहा था 2 महीने से, लिटरली 2 महीने मेरा टाइम बच जाता है। मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। और वहाँ पर इतना सारा रेंट और भी एक्सपेंसेस यहाँ पर हुए फालतू चीज़ें, कुछ चीज़ें सोचा भी नहीं मैंने, अभी सोच रहा हूँ। फिर सिर्फ प्रॉब्लम से इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वहाँ पर उस दिन जाकर फिर गया, फिर उसमें डेमो ली समझ लूँ। फिर उसमें सब कुछ मैंने सोचा फाइनल कराऊँ उस दिन में, लेकिन कुछ था नहीं मेरे पास। मतलब सोचा कि बाद में मंगा लूँगा ना, आधार कार्ड मतलब मोबाइल में थे नहीं, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, फ़ोटो भी मांगी। तो मैंने कहा आज फाइनल करा के फिर मैंने 10th और 12th के एक्सचेंज करा कर वहाँ से मंगाया घर से मोबाइल पर। और फिर फ़ोटो वहाँ पर फ़ोटो करे तो बाद में देने, लेकिन फ़ोटो मैंने वहाँ पर बगल में खिंचवा कर फ़ोटो भी दी और सब कुछ एकदम फाइनल करा लिया उस दिन। और ये चीज़ बहुत बड़ा काम हो गया था। मैं इसको लगातार टाले जा रहा था सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, या फिर कह सकते हो कि कंफर्ट जोन से निकल ना पाने की वजह से। कंफर्ट जोन ये प्रोक्रेस्टिनेशन तो अलग चीज़ कि कमरे से कल की वजह से। फिर मैंने सोचा जहाँ जो भी मुझे क्लास में कोई चीज़ समझ में ना आए, कुछ भी ना आए या फिर कुछ भी लगे, आज एडमिशन करा रहूँगा। हाँ जी, सर्टिफिकेट मिल रहा है और भी चीज़ें समझ में तो कुछ आ ही रहा था, क्या ही बताओ, समझ में आ रहा था। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिर उसके बाद घर आया 12 बजे छुट्टी हुई घर के लिए, फिर निकला एडमिशन करा कर आराम से 5,000 जमा करके फीस 5,000, उसमें फीस जो है 35,000 40,000 तक मानी। पहले मैम ने 40,000 कहा था, लेकिन वो भूल गए। और कुछ बच्चे ने कहा था कि यहाँ 40,000 तक है। एक्चुअली होता है कि कम कर देते हैं, लेकिन बताना कहते हैं बताओ नहीं। तो वहाँ पर डायरी में किसी लेकिन भूल गए शायद, फिर वो 42,000 तक मानी। तो फिर कह रही थी नहीं ऐसा नहीं यहाँ पे लिखती हूँ 40,000 तक, फिर वो मानी नहीं उस दिन। तो 41 तक फिर किसी तरह वो 45,000 बोल रही थी। तो 45 से 42 में, और फिर 42 से फिर बाद में 41 तक मान गई। फिर 42 तक उसमें लिखी थी, फिर 41 फिर खुद बोली कि हाँ चलो ठीक, प्रॉब्लम है या फिर कुछ। 41,000 तो टोटल देना पड़ेगा 6 महीने के लिए। 6 महीने किस हिसाब से पता नहीं कौन से देना पड़ेगा, किस हिसाब से। 5,000 मैंने शुरू में जमा कर दिया है। अब उसमें 9,000 तो लिख दिए हैं, लेकिन उसमें उस हिसाब से तो दे नहीं पाऊँगा महीने में 9,000, मतलब कंप्लीट किया 3-4 महीने में। क्योंकि बता ना कहीं मतलब इस तरह लिखना पड़ता है, वहाँ पर देना पड़ता है। अब बाद में क्या है, कुछ दिक्कत होगी पता नहीं। तो उसके बाद मैं घर के निकल गया। फिर मैंने एक और वादा, प्रॉमिस कह सकते हैं, मतलब चैलेंज में लिया था। चैलेंज में लिया था कि मैं आउटसाइड फूड नहीं खाऊंगा। बट क्या हुआ उस दिन, एकदम चैलेंज भी टूट गया, सब कुछ हो ही नहीं रहा था, तो डिमोटिवेट भी हो गया। फिर जब क्या होता है, जब एक चीज़ से नहीं हो पाता फिर फोकस हट जाता है मेरा। मुझे जो है मतलब सब कुछ बेहतर करूँगा या फिर कोई चीज़ बेहतर नहीं करूँगा। अगर मैं हेल्थ पे सुधार करूँ तो पूरी तरह से हेल्थ पे सुधार करूँगा। अगर नहीं करा तो मैं पूरा वो ख़राब हो जाएगा पूरा चीज़। फिर ना खाना ना पीना, फिर वही पूरा टाइम सोना, सब कुछ वही रहता है। ये चीज़ मेरी अच्छी बात है किसी, या फिर बुरी भी आदत कह सकते। कोई भी काम मतलब बेहतर करने की आदत है। अगर मैं हेल्थ पे ध्यान दे रहा तो पूरी अच्छे से तरीके दूंगा, अगर नहीं दे रहा तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ऐसा है। तो फिर वही आउटसाइड फूड का वो भी मतलब उस तरह चीज़ तेल वाली चीज़ नहीं, मतलब बिरयानी
क्वार्टर बिरयानी मंगाई, दो ठोरे हम और भाई खाएँ दोपहर में। फिर उसके बाद हाँ तो मैंने 5 बजे सब सो गया था। फिर मैंने वर्कआउट भी कोई भी टास्क भी नहीं किया था, ये भी है। तो ऐसा है नहीं उस दिन टास्क कंप्लीट नहीं किए। हाँ फजर की नमाज़ तो पढ़ने के बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की ईशा की नमाज़ पढ़ी थी। फिर अपना फिर शायद सो गया था मैं। हाँ खाना बिरयानी खाकर मैं सो गया था और मुझे इस बीच में सोना नहीं तो पढ़ना था। बट वही चैलेंज तो एकदम टूट गया था। पढ़ाई के टाइम भी उतना फर्स्ट डे चैलेंज भी हो पाया ना सेकंड डे पे हो पाया। सो अभी इसमें कोई वीडियो प्रॉब्लम आए मैं ये वीडियो डालूँगा। तो उसके बाद शाम के 4-5 बज गए और वीडियो एडिटिंग तो बताया नहीं मैं। अच्छा कि पहले ये बताता था फिर हाँ। फिर इसके बाद सो गया था। फिर उसके बाद मैं 4 बजे 5 बजे आँखें खुली। फिर मैंने वही नमाज़ पढ़ा, मतलब उठने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर किसी तरह हिम्मत करके उठाया अपने आप को। फिर और उस दिन क्या हो रहा था, मतलब चाय को मैंने भी एक चैलेंज लिया था कि मतलब ये चीज़ करना ही नहीं है। मतलब आउटसाइड तो मैंने वो चीज़ हटा दिया था, मतलब उसको मतलब वो प्रायोरिटी वो तो एक लास्ट प्रायोरिटी, लेकिन जो मेन प्रायोरिटी है चाय नहीं पीना, फास्ट फूड नहीं खाना, ये चीज़ मतलब मेन प्रायोरिटी ये चीज़ करना ही नहीं। तो एकदम चाय की एकदम मतलब डेली 2 टाइम होता था, सुबह भी और शाम को भी। और उसमें क्या था कॉफ़ी भी डालता था चाय में। तो एक और रीज़न है एडिक्शन होने के लिए उसी। तो मतलब बहुत ज़्यादा तलब लग गई कि चाय पीना। बट मैंने पता नहीं कैसे उसको अपने आप को मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मतलब वो चीज़ ना करूँ। बार बार उधर जा रहा था, उधर से गुजरा तो मतलब चाय कहीं जाके मन कर रहा था यहाँ पर जाके चाय पी लो और कुछ खाऊँ। एकदम लत लग गई तो एकदम वो हो रहा था। और मुझे मतलब उससे पहले भी मतलब जैसे शाम होता है तो मतलब एकदम सुबह के टाइम नहीं, लेकिन शाम जैसे होता है तो मतलब चाय के एकदम बहुत ज़्यादा मतलब कि तुरंत जाके चाय पीऊँ। तो लेकिन अब तो घर में बनाने लगा था इसलिए बना लेता था, नहीं तो बाहर ही पीने का मन करता था कि जाके चाय पीऊँ शाम के टाइम। इसलिए शाम की चाय मैं ज़रूर बनाता था। तो उस दिन भी लगा चाय की तलब, लेकिन मैंने नहीं पिया यार, नहीं पिया, बिल्कुल भी नहीं पिया मैंने। फिर क्या हो गया, चाय तो नहीं पिया लेकिन दूध ले आया और दूध गर्मा के मैंने नहीं पिया चाय। मैं अपने लिए गिलास वाला 2 पैकेट लाया और एक पैकेट मैंने दूध पूरा पी लिया और दूसरे पैकेट में चाय बना लिया जो अपने भाई के लिए। तो उनको चाय दे दिया और मैं अपना दूध पी लिया। फिर इसके बाद शाम के टाइम जी पता नहीं पार्क के पहले हुई थी पार्क के बाद में, फिर मैंने पार्क में जाकर एक्सरसाइज योगा सब किया। मेडिटेशन की 5 मिनट, उससे पहले मैंने 15 मिनट दौड़ा। मैंने एक चीज़ अपने आप से फर्स्ट प्रायोरिटी में आता किया कि मैं 15 मिनट ज़िंदगी भर दौड़ूँगा और चैलेंज करूँ या ना करूँ, मैं 15 मिनट दौड़ना है। मैं चैलेंज में 15 मिनट सबसे मेन प्रायोरिटी है कि 15 मिनट दौड़ूँ, क्योंकि 15 मिनट दौड़ने से मतलब शरीर में कुछ नहीं है और मतलब खाने कोई चीज़ अभी मतलब अच्छी डाइट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उससे और अभी मतलब कोई चीज़ मतलब वो पेट वेट नहीं निकला, लेकिन वेट लॉस की वजह से नहीं, मैं अपने शरीर से मतलब वो चीज़ बहुत फ़ायदा हो रहा है। नुकसान तो मतलब यही हो रहा है कि मतलब और चीज़ मतलब वेट कम हो रहे होंगे, मुझे बढ़ाना है बट लेकिन वो चीज़ अंदरूनी बहुत चीज़ फ़ायदा कर रही है। मेरे सर में जो दिक्कत है कुछ मतलब सर में कुछ होता रहता है पता नहीं क्या, और हेयर लॉस भी हो रहा है उसकी वजह से सर में पूरा टेंशन। लेकिन जब मैं दौड़ता हूँ तो मतलब उस टाइम आधे घंटे 1 घंटे तक मतलब वो चीज़ अच्छा कुछ होता है नहीं, एकदम सर एकदम शांत हो जाता है, एकदम वो मतलब मेडिटेशन करो जैसे शांत हो जाता है ना एकदम, वो भी या फिर अनुलोम विलोम करो योगा करो तो वो सब एकदम माइंड से होता है। लेकिन जब दौड़ता हूँ तो एकदम मन एकदम अच्छा फील होता है, सर एकदम शांत हो जाता है। और बाकी मेरे पूरे टाइम में सर में कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है। सर में यार इतनी दिक्कत मेंटली भी मतलब अंदरूनी वाला मेंटली और सर में भी दिक्कत, आई डोंट नो क्या है। और उससे पहले भी जो मेरा फर्स्ट डे वाला चैलेंज था उस दिन भी मैंने सुबह किया, तो उसमें सुबह भी जो टास्क है फिर शाम को मतलब 5 ही मिनट दौड़ा था सुबह। लेकिन फिर फर्स्ट डे वाले चैलेंज को भी मैं 15 मिनट दौड़ा, फिर मेडिटेशन शायद पता नहीं मेडिटेशन और योगा एक्सरसाइज फिर ओपन जिम में भी किया था उस दिन। फिर सेकंड डे भी मैंने सारा चीज़ किया, ये मेडिटेशन की, योगा एक्सरसाइज सब कुछ किया। फिर अपना बैठ गया, फिर दोबारा आया, फिर हिम्मत बनाकर नमाज पढ़कर फिर बैठ गया एडिटिंग के लिए। कितने बजे बैठा था, 8 बजे साथ बैठ गया था, 7-8 बजे बैठ गया था एडिटिंग के लिए।
फिर आर्ट से तो मेरे अंदर एक और कमी है कि वही फोकस में लगातार करता हूँ, लेकिन लगातार बैठना नहीं चाहिए। तो फिर आर्ट 1-2 घंटे बाद मतलब एडिटिंग करने के बाद तो मैंने पोमोडोरो टेक्निक मुझे याद आया। मतलब बीच बीच में वो चीज़ मुझे रिमेंबर होती रहती है कि घर से ये चीज़ नुकसान होती है। और यूट्यूब से मैंने जो मतलब पहले जो 1 साल पहले 8 महीने जो मैंने शुरू में बहुत वीडियो देखी, मतलब 100, 150, 200 या फिर 1000 वीडियो कह सकते हैं देखा मैंने हैबिट के ऊपर। मैं देखता रहा कि ये चैलेंज करना है और मैं अभी कंटिन्यू मतलब उस टाइम को भी कंटिन्यू कर रहा था। तभी मेरे पास बहुत सारे फ़र्क आए थे उस टाइम से, पहले से बेटर हो गया उसी के रीज़न से हुआ। मतलब बहुत लोग समझ रहे कि और किसी रीज़न से हुआ, लेकिन मैं उस रीज़न से बहुत चीज़ बेटर हो गया था। मैंने 3-4 महीने मेंटली और अफर्मेशन बोलकर, दौड़कर, पॉजिटिव चीज़ें सुनकर, अपने माइंड को किसी से बोलता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था और मतलब बाहर जाने का मन नहीं करता था। तो मैंने उस चीज़ के और एंजाइटी थी, सोशल एंजाइटी थी, तो उस चीज़ से वीडियो देखकर पूरा अपने आप को अगर ये पहले कर दे तो पहले ठीक है, तो उस रीज़न से मेरी चीज़ कम हो गई थी। तो मुझे वो सब धीरे धीरे याद आ रहे थे। पोमोडोरो टेक्निक मैंने यूज़ नहीं किया था, बट डाउनलोड करके देखा था ऐसा होता है। फिर पोमोडोरो टेक्निक एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया। एप्लीकेशन का मैं दिखा दूँगा किसी वीडियो में मेरे पास कौन सा एप्लीकेशन है। तो पोमोडोरो टेक्निक को फिर वही 25 मिनट काम करता, उसमें ये 25 मिनट काम करना है, अपने हिसाब से भी सेट करता। 25 मिनट काम करना, 5 मिनट का रेस्ट लेना है, 25 मिनट काम करना, 5 मिनट का रेस्ट लेना है, 25 मिनट काम करना है। ये मतलब एक 25 मिनट काम करोगे और 5 मिनट का एक पोमोडोरो हो जाएगा। फिर 25 मिनट काम करोगे, 5 मिनट रेस्ट लोगे, फिर एक दूसरा पोमोडोरो। तो इसी तरह 5 पोमोडोरो या 4 पोमोडोरो के पास एक तुम्हें लॉन्ग टर्म ब्रेक लेना है, 15 मिनट या फिर आधा घंटा, कैसे आधा घंटा ब्रेक लेना चाहिए। तो बाकी कुछ समय तक इस्तेमाल किया, फिर मैंने नहीं इस्तेमाल किया इसे। फिर मैंने इसे बीच में फिर कहा, टाइम भी लग रहा था, 8 बजे से बैठा, फिर थोड़ा इसी तरह तो थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो गया। कि ये चीज़ माइंड में बहुत डिस्टर्ब होती है ना, शायद इसी एक रीज़न से वजह से कि मैं बीच में कुछ रीज़न के मतलब ये भी है और भी बहुत सारे रीज़न, और शायद ये भी एक रीज़न है कि डीप वर्क नहीं कर पाता, या फिर एक दिन पूरा मेहनत करता हूँ, एक दिन मोटिवेशन की वजह से कह सकते हैं, एक मोटिवेशन वाला है कि मोटिवेशन एक दिन बहुत ज़्यादा हाई होता है तो फिर पूरा दिन रात मेहनत करो, दूसरे दिन मोटिवेशन लो हो जाता है तो मैं नहीं कर पाता हूँ, एकदम छोड़ ही देता हूँ। और कहीं ना कहीं शायद इस वजह से भी इफ़ेक्ट होती होगी मोटिवेशन की वजह से, कि मैं लगातार मेहनत करता हूँ, अच्छा लगता है, और वो चीज़ बाद में जब नहीं करना लगता हूँ, मतलब वो चीज़ को इंटरेस्ट लेकर नहीं करता, मतलब उस टाइम तो करता रहता हूँ, उस टाइम कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट या फिर कुछ भी, लेकिन सेकंड टाइम में शायद वो चीज़ दिक्कत होती होगी। तो ये पोमोडोरो टेक्निक हमेशा यूज़ करूँगा मैं पढ़ने के टाइम, जैसे मैं 4-5 घंटा दे रहा हूँ हर चीज़ में, इसी तरह मतलब पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करूँगा। जो मतलब लगे कि हाँ ये चीज़ दिक्कत हो सकती है तो पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करूँ। बाकी फिर इसके बाद पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करके फिर बैठ गया 8 बजे के बाद 7-8 बजे से एडिटिंग शुरू की है, उसको भी जाकर फिर 3 बजे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 7-8 घंटे बाद एडिटिंग, 8 घंटे ये। और पहले मतलब उसमें क्या हुआ था फिर बताना भूल गया था उसको, जो मैंने मतलब हिम्मत तो हार गई थी नहीं करने के लिए, फिर मैंने हिम्मत बना के वो चीज़ किया। और जो वॉइस थी मतलब पता नहीं क्या दिक्कत थी, जब सेकंड टाइम में 7-8 बजे ओपन किया तो वो चीज़ वॉइस में दिक्कत नहीं आ रही थी, और पता नहीं ये किस रीज़न से हुआ, रुकावटें कह सकते हो जब लाइफ में कुछ करने लगते हो, इस रीज़न से हो सकता है। मेरे साथ यही होता है कि इसी सब की वजह से बीच में छोड़ देता हूँ। अभी ये वीडियो एडिट कर रहा था उसमें कहीं फेस कट जा रहा, 3-4 बार रीटेक करना पड़ा, और मतलब अब उस तरह वाले देखो मैं लगातार ये चीज़ बोल पा रहा हूँ, तो इस वजह से पहले 2 वीडियो बनाए, 3 वीडियो आए, और मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करना है क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल मेरा इम्प्रूव हो रहा है, मैं लगातार बोल पा रहा हूँ। इतनी सारी शायद वीडियो बना वो पहले भी, और शायद आप समझ लो स्टार्टिंग में 2-3 वीडियो बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं बोली बीच में उसमें इतनी सारी क्लिप मैंने काटी, फिर से इतने 2-3 बार फिर रिट्राई करो, मैं ये चीज़ लगातार बोला, और मैं थिंकिंग साथ बोला, मैं सोच रहा हूँ फिर इसको बता रहा हूँ। तो फिर इसके बाद बैठा मैं एडिटिंग के लिए, फिर जाकर 3 बजे जाके कंप्लीट हुआ, 3 बजे जाकर कंप्लीट हुआ, फिर पूरा फिर 3:30 बजे तक वही अपलोड हुआ, 3-3:30 बजे। फिर इसके बाद जाके मैं 3 बजे उठने का टाइम है, लेकिन फर्स्ट डे तो मैं बिना सोए चैलेंज किया,
और बल्कि सेकंड डे नहीं हो पा रहा था भाई। एक तो हार मान गया था, उसके बाद मैं सोचा भाई अभी नहीं, इसको अपलोड कर दूंगा, फिर जब उठूँगा तभी चैलेंज करूँगा। 3:30 बजे फिर उसके बाद मैं थर्ड चैनल और डिमोटिवेशन भी हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा अभी ये वीडियो बनाया तो डालूँगा। फिर इसको डाल कर सो गया। बाकी ये हो गया मेरा डे 2 चैलेंज। तो मैं थर्ड डे का चैलेंज नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। यहीं शुरू हो गई, अभी वीडियो बनाना पड़ेगा।